जय हिंद। देखिए, आज हम जो है एथिक्स और मोरालिटी की बात करेंगे। नीति शास्त्र और नैतिकता की जो है आज हम बात करेंगे। और ये जो है हमारा एथिक्स जो सीरीज है उसका आज दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और आज हम जानेंगे कि एथिक्स और मोरालिटी क्या होती है, किस तरह ये जो समाज के निर्माण में, समाज के विकास में सहायक होती है, ये सब आज जानेंगे। तो सबसे पहले जो है इनके शब्द के बारे में जान लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। एथिक्स जो है वो एथोस से बना है, जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज। और इससे क्या होगा कि मान लो कोई जो है एथिक्स का जो पालन करता है, तो उससे क्या होगा कि उससे अच्छे नेता और अच्छे जो है प्रशासक पैदा होते हैं। अब अच्छे नेता कौन होते हैं? अच्छे नेता वही होते हैं जिनको जो है समाज एक्सेप्ट कर ले, समाज स्वीकार कर ले, वही अच्छे नेता हो जाते हैं। और मान लो कोई जो है इसका जो एथिक्स है इसका उल्लंघन करता है, तो इससे क्या होगा कि इससे जो है ये एक आपदा की तरह होती है, जो कि पूरे हिस्सा इस पूरा समाज ही जो है प्रभावित हो जाता है। एथिक्स जो है वो समाज का विकास करने में ये मदद करती है, समाज को ये अनुशील बनाती है, किस तरह से जो है व्यक्तियों को रहना चाहिए, इस तरह से जो है ये समाज का निर्माण करने में महत्वपूर्ण मदद करती है। दूसरी तरफ देखें तो जो मोरालिटी है वो मोरे शब्द से बना है, जिसका अभी अर्थ होता है रीति रिवाज। और ये क्या होता है कि इसका अनुपालन करने से आप मान लो अच्छे पिता बन सकते हो, पुत्र बन सकते हो, भाई बहन, ये सब जो है मोरालिटी नैतिकता का जो है पालन करने से बन सकते हो। और इसका अगर जो नैतिकता है, मोरालिटी है, अगर इसका जो है अनुपालन होगा, लोग इसका उल्लंघन करेंगे, तो इससे ये एक हादसे की तरह है जिससे केवल व्यक्ति ही प्रभावित होता है। और अगर मान लो ये इन दोनों में यही अंतर है कि अगर नैतिकता का जो अनुपालन होगा, उल्लंघन करेंगे, तो इससे जो है व्यक्ति प्रभावित होगा, लेकिन अगर जो एथिक्स का उल्लंघन होगा तो इससे जो पूरा समाज ही प्रभावित हो जाता है। इस तरह इन दोनों में जो है अंतर है। अब आगे देख लेते हैं। जैसे जो एथिक्स है वो एथिका से बना है, और एथिका जो है एथोस से बना है, जिसका अर्थ है रीति रिवाज। जबकि मोरल शब्द जो है वो मोरेस से बना है, जिसका अर्थ भी है रीति रिवाज। इस दृष्टि से देखा जाए तो जो नीति शास्त्र और नैतिकता दोनों ही ये क्या है, ये पर्यायवाची है। परंतु सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो दोनों में अंतर है। जैसे कि यहाँ पर अब दोनों में अंतर देख लेते हैं, कौन कौन से अंतर हैं। जैसे नीति शास्त्र मानवीय कार्यों के विशेष वर्ग या विशेष समूह के संदर्भ में जो है स्वीकार या आचरण जो है नियमावली है नीति शास्त्र, क्योंकि ये जो है पूरे समाज को ही अनुशासित जो है करती है। जबकि जो नैतिकता है ये सही या गलत के संदर्भ में एक मानक है, और ये व्यक्ति को अनुशील बनाती है। नीति शास्त्र का स्रोत सामाजिक व्यवस्था है, क्योंकि समाज में रहने वाले लोगों के बीच सामंजस्य संबंध को बनाए रखने के लिए नैतिक नियमों का विकास हुआ है। जबकि नैतिकता का स्रोत व्यक्ति की जो है आत्मा है, क्योंकि व्यक्ति जो है स्वयं गलत या सही के संदर्भ में निर्णय लेता है। तीसरा जो इनके बीच में अंतर है वो है कि जो नीति शास्त्र है इसका अगर अनुपालन जो है किया जाए तो समाज जो है इसमें समाज से ज़्यादा जो है ये व्यक्ति के ऊपर जो है निर्भर नहीं होता है। ये ज़्यादातर जो है समाज को अनुशील बनाने का काम करता है। और जो नैतिकता है वो व्यक्ति को जो है व्यक्ति को अनुशील बनाती है और उसे सही या गलत के बारे में जो है बताती है। अब जो है आगे देखते हैं। जैसे कि नीति शास्त्र का विरोध करने पर जो है समाज की आलोचना का शिकार होना पड़ता है, जबकि नैतिकता का विरोध करने पर जो है केवल पश्चाताप होता है। नीति शास्त्र अब यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे जो नीति शास्त्र है वो किसी विशेष स्थान, समाज या कानून के द्वारा जो है शासित होता है, और एक विशेष संस्कृति अनुरूप जो है ये निर्धारित नहीं होता है। जबकि नैतिकता जो है सांस्कृतिक मानदंडों से ये अलग होती है। वस्तुतः नीति शास्त्र से एक जो है सुंदर समाज का निर्माण होता है, जबकि नैतिकता से जो है अच्छे इंसान का निर्माण होता है। नीति शास्त्र से समाज अनुशासित होता है, जबकि नैतिकता से जो है वो व्यक्ति शासित होता है।
अब आगे देखते हैं, जैसे नीति शास्त्र का अनुपालन करने से एक अच्छे राजनेता एवं प्रशासक जो है पैदा होते हैं, जबकि जो नैतिकता है अगर इसका पालन किया जाएगा तो अच्छे व्यक्ति, अच्छे पिता, पुत्र या मित्र जो है वो बन सकते हैं। इन दोनों में यही अंतर है। अब यहाँ पर जैसे जो नीति शास्त्र की उपेक्षा होगी तो क्या होगा, इससे कि आपदा हो गई, क्योंकि इससे सारा समाज ही जो है वो प्रभावित हो जाता है। मान लो जो नीति शास्त्र की उपेक्षा होगी तो समाज में सामंजस्य बनाए रखने वाली रीति रिवाज का ये उल्लंघन भी होगा, और इससे क्या होगा कि व्यक्ति हित एवं सामाजिक हित के बीच जो है समन्वय का अभाव होगा इससे। और इससे क्या होगा कि समाज में जो है संघर्ष बढ़ेगा, शक्तिशाली लोग संसाधनों पर जो है कब्जा कर लेंगे, परिणामतः कमजोर वर्ग का विकास जो है रुक जाएगा, बाधित हो जाएगा। और जो अगला है, इससे समाज में जो है असुरक्षा का जो भाव है वो पैदा होगा। परिणामतः क्या होगा कि समाज अराजक होगा और समाज में हिंसा का विस्तार एवं स्वीकार्यता जो है बढ़ने लगेगी, और प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन असुरक्षित होने लगेगा। किंतु नैतिकता की यदि उपेक्षा होने पर इससे क्या होगा, इससे हादसा होता है, क्योंकि इससे व्यक्ति का विकास जो है केवल इससे व्यक्ति का ही विकास जो है बाधित होता है। नैतिकता के अभाव में जो है विवेक का संकट पैदा होता है, क्योंकि नैतिकता की उपेक्षा के कारण जो है व्यक्ति चिंतन करता है कि उसने जो है कुछ गलत किया है। इस चिंतन को ही अंतरात्मा या विवेक का संकट कहते हैं। मान लो किसी ने कोई चोरी कर ली तो उसे जो अफसोस होता है कि उसने कुछ गलत किया है, ये नैतिकता जो बताती है। एक दृष्टि से देखा जाए तो इसे, जिसे आप जानते हो उसके साथ व्यवहार करते हैं, ये नैतिकता है। मान लो जिसे हम जानते हैं उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, ये हमें नैतिकता बताती है। लेकिन जिसे हम नहीं जानते हैं और उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमें नीति शास्त्र बताती है। कि मान लो हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमें जो है नीति शास्त्र बताती है। जैसे यदि आप अपने दोस्त से मिलते हैं तो उसके साथ जो जिस तरह का व्यवहार करते हैं वह नैतिकता है। किंतु यदि हम मान लो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ के जो है निर्धारित नियमों का अनुपालन करते हैं तो वह है नीति शास्त्र। तो इस तरह ये जो है आज का लेक्चर था एथिक्स का। इसमें नैतिकता और नीति शास्त्र के बारे में हमने जाना। और ये जो PDF है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।